जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं पूर्व सैनिकों के लिए ये 2-3 लेटर लाया हूँ। एक लेटर ये है और एक लेटर ये है और एक लेटर ये है 3 पेजेस का, जो मैं आपको ये बोर्ड के ऊपर भी दिखाऊंगा। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब की कुछ ऐसी पॉलिसी आई है कि जिसमें अब यूट्यूब की तरफ से मना कर दिया गया है लिंक देने के लिए। यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हम लिंक देते थे और आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेते थे, कहीं चेक कर लेते थे कि ये ऑथोरिटी कहाँ है, अब वो यूट्यूब ने मना कर दिया है। अब हम वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर यूट्यूब वीडियो चलाने के लिए अलाउ नहीं करता है। और अब से पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें जो लिंक दिए गए हैं उसको भी यूट्यूब ने डिसेबल्ड कर दिया है। तो आइए, आज का क्या है जो वेलफेयर का मुद्दा आपका, जो मैं ये आपके सामने लेटर्स लेके आया हूँ 3। देखिए, पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री योजना में ₹2 लाख की सौगात, यानी एक परियोजना जो प्राइम मिनिस्टर की चल रही थी 2008 से, उस योजना के अंदर यानी उस स्कीम के तहत 2022 में पूर्व सैनिकों को इंक्लूड करने की शुरुआत हुई। और उसमें जो उस परियोजना के बेनिफिट थे उसमें पूर्व सैनिकों के लिए ₹2 लाख का एडिशनल इंसेंटिव रखा है, जो बाकी किसी के लिए भी उसमें नहीं है। तो ₹2 लाख का वो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा और साथ ही साथ आपका व्यवसाय भी चलेगा। ये है हेडिंग। अब देखिए पहला लेटर, जैसा कि मैं आपके सामने ये देखिए लेटर पहला, ये 10 नवंबर 2022 का है। और ये कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, उनकी तरफ से है। और ये लेटर दिया गया श्री रवि दधीच, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इनके लिए। सब्जेक्ट आप देखें, इंक्लूजन ऑफ एक्स सर्विसमैन in the category for grant of special incentives under pharmaceuticals, भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके अंदर स्पेशल इंटेंसिव देखने के बाद इसमें इंक्लूड किया गया। लेटर नंबर 1 इसी के साथ 15 दिसंबर को 2022 में ये लेटर नंबर 2 है। और ये लेटर किसकी तरफ से? PMBI यानी कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत। और ये लेटर दिया गया टू मेजर जनरल शरद कपूर जी, जो कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, DGR के डायरेक्टर जनरल हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्स एंड वेलफेयर, RK पुरम, दिल्ली। और इसका सब्जेक्ट आप देखिए, सब्जेक्ट सेम, इंक्लूजन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन द कैटेगरी फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत। यानी यहाँ पर भी ये कहा गया। और लेटर पुराना जो 11 नवंबर का था, वो उस लेटर का रेफरेंस दिया गया, उसके हिसाब से इसको अब आके DGR के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जनरल साहब, उनके पास भेज दिया। इसके बाद देखिए, ये है लेटर नंबर 3, जो कि 9 मई 2023 को जारी हुआ है। और इसमें SOP जारी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एंड ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव। यानी कि ये 9 मई 2023 को लेटर DGR की तरफ से जारी हुआ और उसी दिन से ये परियोजना में एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड किया गया है। इसमें एक्स सर्विसमैन इंक्लूड होने के साथ इसमें क्या कहा गया है कि आप स्पेशल देखिए, यहाँ से आप पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है? वो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, PMBI। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, ए स्पेशल इंसेंटिव ऑफ ए वन टाइम ग्रांट ऑफ
2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए एक साथ ग्रांट होंगे। किसके लिए? ये एक्स सर्विसमैन के लिए। और इन एडिशन यानी कि जो स्कीम ये 2008 से चल रही थी, जिन लोगों के लिए चल रही थी, उनको जो बेनिफिट मिल रहा था जिस तरीके का, उससे एक्स्ट्रा ये एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। जैसा मैंने ये लेटरों में आपको बताया, आपको चाहिए ये लेटर तो ये लेटर आपको मैं मेल पर दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक नहीं दे सकता, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस है, वो हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। अब एडिशनल क्या है? इन एडिशन टू नॉर्मल इंसेंटिव्स क्या है? ₹5 लाख एट 15% ऑफ मंथली परचेज। यानी कि अपन मान लीजिए कि आप 5 लाख की मेडिसिन खरीदते हैं और वो आपकी बिक्री हो जाती है, तो उस पर आपको 15% का आपको उस पर इंसेंटिव्स मिलता है, यानी कि 75,000 रुपये। तो वो तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन वन टाइम इंसेंटिव के रूप में आपको 2 लाख रुपए और मिलेंगे। अच्छा, ये परियोजना थी किसके लिए? स्कीम किसके लिए थी? ये स्कीम जो लागू की गई थी, ये की गई थी स्कीम स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड दोज फार्मेसीज ओपन एट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पर इस तरीके से ये परियोजना उनके लिए थी, वुमेन के लिए थी, जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और ये आपके दिव्यांग के लिए, इनके लिए स्कीम है। इसमें अब एक्स सर्विसमैन को भी इंक्लूड किया गया है। ये आपके सामने लेटर है, उसकी SOP जारी हो गई, उसके जो एम है वो आपके सामने है। द एम ऑफ दिस SOP इज टू ले डाउन डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में जो एक्स सर्विसमैन को जोड़ा जा रहा है, किस तरीके से उनके लिए ये SOP जारी हुई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक्स सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो एक्स सर्विसमैन जिसने शुड नॉट हैव अवेल एनी अदर बेनिफिट फ्रॉम DGR की तरफ से जिसने कोई बेनिफिट नहीं लिया है। अगर एक बार आप डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट DGR की तरफ से बेनिफिट ले चुके हैं तो फिर आप इसमें फ़ायदा नहीं ले सकते, वो ही ले सकते हैं। दूसरे, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड विद एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं ले सकता। अगर उसने अप्लाई किया है, वो इसका बेनिफिट कर लेता है, तो उसको विदिन 30 डेज अपना वहाँ से जॉब छोड़ना होगा, वो इसका बेनिफिट तभी ले सकता है। शुड मीट द PMBI एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम। स्कीम के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो अगर आप फुलफिल करते हो तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या है? मोटे मोटे अगर देखो तो आपका एप्लीकेशन होगा, आपका जो इनिशियल PP होता है उसकी कॉपी एंड कोरिजेंडम इफ एप्लीकेबल, अगर आपको कोई कोरिजेंडम PPO मिला है उसकी कॉपी आपने देनी है। एक्स सर्विसमैन का आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसको सबमिट करना होगा। और इसके साथ आपकी ये देखिए डिस्चार्ज बुक है या रिटायरमेंट अपने रिलीज ऑर्डर जो भी है, एक एफिडेविट है अपेंडिक्स B के हिसाब से, उसको देना है। आधार कार्ड की आपने एक अपनी कॉपी देनी है, 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो देने आपने, और उसके बाद PMJ के अलॉटमेंट लेटर रिसीव फ्रॉम PMBI, यानी आप जब अप्लाई करते हो वहाँ से जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो सबमिट करना है। प्रोसीजर क्या है? ये सारी चीज़ें आप जो भी अप्लाई करना चाहता है इस तीनों लेटर्स की कॉपी ले सकता है, या तो व्हाट्सएप के थ्रू ले सकता है या ईमेल के थ्रू ले सकता है, या फिर आप जैसा कि मैंने आपको बताया DGR की वेबसाइट पे जाएं, या जैसा मैंने आपको पहले लेटर में दिखाया आप सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इसकी वेबसाइट पे जाएं, ये लेटर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये स्कीम है पूर्व सैनिकों के लिए, और स्टार्टिंग में आपको इनिशियली 2 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा, और उसके बाद आप जो वहाँ पर बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसे 5 लाख के लिए बताया, अगर आप परचेस करते हैं और सेल करते हैं तो 15% यानी 5,75,000 रुपये। अगर आप इसका डबल हो जाता है यानी 10 लाख का हो जाता है तो आपका 1.5 लाख रुपये, उस हिसाब से 15% यानी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये है पूर्व सैनिकों के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से 9 मई 2023 से स्कीम लागू की गई है। हालांकि
22 में इसका श्री गणेश हुआ था और ये स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 से लागू है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी वेलफेयर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।